इंद्रियां बार बार मन को संसार की ओर खींचती हैं। माया बार बार चेतना पर आवरण डालती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, साधना ही सेतु है। जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर उतरता है वही चेतना के उस रहस्य को जान पाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शायद यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, इंद्रियों के सीमित अनुभव से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना को पहचानना जो सदैव से भीतर उपस्थित है, मौन है किंतु जागृत है। किंतु प्रश्न ये है कि यदि चेतना सदैव हमारे भीतर उपस्थित है तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वेदांत कहता है, कारण है अविद्या। ये अविद्या केवल बाहरी अज्ञान नहीं बल्कि स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेने की भूल है। जन्म से ही मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि वही उसका शरीर है, वही उसका नाम है, वही उसके विचार है। धीरे धीरे ये भ्रांति इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा की सूक्ष्म पुकार संसार के शोर में दब जाती है। ऋषियों ने मन की तुलना एक अशांत सरोवर से की है। जब जल निरंतर तरंगों से भरा हो तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और स्मृतियों की तरंगों से भरा रहता है तब चेतना का दिव्य प्रकाश छिप जाता है। इसलिए योग में सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात कही गई, क्योंकि चेतना को पाया नहीं जाता, केवल उसके ऊपर पड़े आवरण हटाए जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था में साधक एक विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है, श्वास शांत होने लगती है, शरीर का बोध हल्का पड़ने लगता है और तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल रहा हो। योग शास्त्र इसे प्राण स्पंदन कहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इंद्रियां बाहर की ओर खुली खिड़कियां हैं, पर चेतना भीतर का आकाश है। जब तक मनुष्य खिड़कियों में उलझा रहता है तब तक वो आकाश को नहीं देख पाता। यही कारण है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं। वस्तुएं कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, फिर मन पुनः खाली हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत है। इंद्रियां बार बार मन को संसार की ओर खींचती हैं। माया बार बार चेतना पर आवरण डालती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, साधना ही सेतु है। जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर उतरता है वही चेतना के उस रहस्य को जान पाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शायद यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, इंद्रियों के सीमित अनुभव से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना को पहचानना जो सदैव से भीतर उपस्थित है, मौन है किंतु जागृत है। किंतु प्रश्न ये है कि यदि चेतना सदैव हमारे भीतर उपस्थित है तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वेदांत कहता है, कारण है अविद्या। ये अविद्या केवल बाहरी अज्ञान नहीं बल्कि स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेने की भूल है। जन्म से ही मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि वही उसका शरीर है, वही उसका नाम है, वही उसके विचार है। धीरे धीरे ये भ्रांति इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा की सूक्ष्म पुकार संसार के शोर में दब जाती है। ऋषियों ने मन की तुलना एक अशांत सरोवर से की है। जब जल निरंतर तरंगों से भरा हो तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और स्मृतियों की तरंगों से भरा रहता है तब चेतना का दिव्य प्रकाश छिप जाता है। इसलिए योग में सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात कही गई, क्योंकि चेतना को पाया नहीं जाता, केवल उसके ऊपर पड़े आवरण हटाए जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था में साधक एक विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है, श्वास शांत होने लगती है, शरीर का बोध हल्का पड़ने लगता है और तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल रहा हो। योग शास्त्र इसे प्राण स्पंदन कहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है।
कहा जाता है कि इंद्रियां बाहर की ओर खुली खिड़कियां हैं, पर चेतना भीतर का आकाश है। जब तक मनुष्य खिड़कियों में उलझा रहता है, तब तक वो आकाश को नहीं देख पाता। यही कारण है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं। वस्तुएं कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, फिर मन पुनः खाली हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत है। इंद्रियां बार बार मन को संसार की ओर खींचती हैं। माया बार बार चेतना पर आवरण डालती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, साधना ही सेतु है। जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर उतरता है, वही चेतना के उस रहस्य को जान पाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शायद यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, इंद्रियों के सीमित अनुभव से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना को पहचानना जो सदैव से भीतर उपस्थित है, मौन है किंतु जागृत है। किंतु प्रश्न ये है कि यदि चेतना सदैव हमारे भीतर उपस्थित है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वेदांत कहता है, कारण है अविद्या। ये अविद्या केवल बाहरी अज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेने की भूल है। जन्म से ही मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि वही उसका शरीर है, वही उसका नाम है, वही उसके विचार है। धीरे धीरे ये भ्रांति इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा की सूक्ष्म पुकार संसार के शोर में दब जाती है। ऋषियों ने मन की तुलना एक अशांत सरोवर से की है। जब जल निरंतर तरंगों से भरा हो, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और स्मृतियों की तरंगों से भरा रहता है, तब चेतना का दिव्य प्रकाश छिप जाता है। इसलिए योग में सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात कही गई, क्योंकि चेतना को पाया नहीं जाता, केवल उसके ऊपर पड़े आवरण हटाए जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था में साधक एक विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है, श्वास शांत होने लगती है, शरीर का बोध हल्का पड़ने लगता है, और तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल रहा हो। योग शास्त्र इसे प्राण स्पंदन कहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इंद्रियां बाहर की ओर खुली खिड़कियां हैं, पर चेतना भीतर का आकाश है। जब तक मनुष्य खिड़कियों में उलझा रहता है, तब तक वो आकाश को नहीं देख पाता। यही कारण है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं। वस्तुएं कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, फिर मन पुनः खाली हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत है। इंद्रियां बार बार मन को संसार की ओर खींचती हैं। माया बार बार चेतना पर आवरण डालती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, साधना ही सेतु है। जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर उतरता है, वही चेतना के उस रहस्य को जान पाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शायद यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, इंद्रियों के सीमित अनुभव से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना को पहचानना जो सदैव से भीतर उपस्थित है, मौन है किंतु जागृत है। किंतु प्रश्न ये है कि यदि चेतना सदैव हमारे भीतर उपस्थित है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वेदांत कहता है, कारण है अविद्या। ये अविद्या केवल बाहरी अज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेने की भूल है। जन्म से ही मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि वही उसका शरीर है, वही उसका नाम है, वही उसके विचार है। धीरे धीरे ये भ्रांति इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा की सूक्ष्म पुकार संसार के शोर में दब जाती है। ऋषियों ने मन की तुलना एक अशांत सरोवर से की है। जब जल निरंतर तरंगों से भरा हो, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और स्मृतियों की तरंगों से भरा रहता है, तब चेतना का दिव्य प्रकाश छिप जाता है। इसलिए योग में सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात कही गई, क्योंकि चेतना को पाया नहीं जाता, केवल उसके ऊपर पड़े आवरण हटाए जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था में साधक एक विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है,
श्वास शांत होने लगती है, शरीर का बोध हल्का पड़ने लगता है और तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल रहा हो। योग शास्त्र इसे प्राण स्पंदन कहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इंद्रियां बाहर की ओर खुली खिड़कियां हैं, पर चेतना भीतर का आकाश है। जब तक मनुष्य खिड़कियों में उलझा रहता है, तब तक वो आकाश को नहीं देख पाता। यही कारण है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं।